बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक खुशबाश फर्स्ट क्लास होंगे। आज मैं आपको चिकन बिरयानी बनाने का तरीका सिखाऊंगी, जिसके लिए मैंने प्याज काटा है, टमाटर तकरीबन आधा किलो मुर्गी और 2 चम्मच हल्दी और दड़ा मिर्च, 2 चमचे नमक। घर के मसाले भी मैं यूज़ करती हूँ, मतलब सफ़ेद ज़ीरा और मोटी इलायची, लौंग, करी पत्ता, लहसुन मैंने पीस के रखा हुआ है। उसके बाद शाम का बिरयानी मसाला। ठीक है, इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार बिरयानी बनने वाली है, बाजार से बहुत अच्छी, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। और इंशाल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं बिरयानी बनाना। ठीक है, सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें इंशाल्लाह, मतलब कि सफाई जितनी अच्छी होगी, सफाई जितनी ज़्यादा अच्छी होगी, उसी तरह आपके खाने में भी टेस्ट होगा। गंदमंद होगा तो फिर खाने का मज़ा भी ख़राब होगा। ठीक है, और आपके बच्चों के लिए भी अच्छी नहीं है। इसमें नए मेहमान भी आए हों घर में, तो उनके लिए भी झटपट ये बनती है बिरयानी। चिकन बिरयानी बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं, बड़े भी बहुत शौक से खाते हैं। ज़रूर ट्राई करें। ठीक है फ्रेंड, साथ में चावलों के लिए पानी रख देती हूँ। जब तक मसाला ऐड करती, मसाला बनता तैयार होता है, तब तक हमारे चावल का पानी भी तैयार हो जाएगा। चावल मैंने भिगो के रखे हुए, देखिए पहले धोया इनको अच्छी तरह से, फिर मैंने इनको भिगो के रखा हुआ है। तकरीबन मैंने 4 कप चावलों के लिए हैं। ठीक है, आप अपने हिसाब से लेना। ठीक है, और जब तक हमारा मसाला प्याज, देखें प्याज ने कलर चेंज कर दिया, ऑयल में कितना अच्छा लग रहा है प्याज। इंशाल्लाह बहुत अच्छी बिरयानी पकेगी और आप लोगों को पसंद आएगी। पानी मैंने चावलों के लिए रख लिया है, इसमें मैं नमक ऐड करती हूँ और साथ ही मैं ज़रा सा कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी, ताकि चावल हमारे खड़े खड़े रहें और बहुत मज़ेदार बिरयानी बने। ठीक है, तकरीबन 1 चम्मच कुकिंग ऑयल शामिल करूँगी। आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन चावल इससे ज़्यादा अच्छे होंगे। ठीक है, ये मैंने चावलों के लिए पानी रख दिया है। जब सारा तैयार होता है, चावलों का पानी रेडी हो जाएगा, ताकि झटपट बिरयानी बने। 15 से 20 मिनट लेगी ये टाइम। ठीक है, बहुत अच्छी बिरयानी बनने वाली है। प्याज कितना अच्छा कलर चेंज कर चुका है, देखिए बहुत अच्छा प्याज ब्राउन हो रहा है। ठीक है, और ब्राउन हो चुका है। थोड़ा सा प्याज मैं गार्निशिंग के लिए निकालूंगी, जो बिरयानी को तय लगाते हुए मुझे ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा निकाला है। ठीक है, जो लहसुन मैंने पीस के रखा हुआ था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। बहुत अच्छी बिरयानी बनने वाली है इंशाल्लाह। बाज़ लोग बिरयानी बना पकाते हैं और उसके गोश्त स्मेल वगैरह आती रहती है। इंशाल्लाह गोश्त स्मेल नहीं आएगी, क्योंकि आप इसको अगर प्याज में डालेंगे और लहसुन और प्याज का जो पेस्ट बना के डाला, ब्राउन करके डालेंगे, तो इंशाल्लाह मुर्गी में से स्मेल नहीं आएगी। ठीक है, ये मुर्गी मैंने इसमें ऐड कर दी है। अब मैं इसको अच्छे से फ्राई करूँगी इसमें प्याज में। ठीक है, ताकि मुर्गी अच्छी से फ्राई हो जाएगी, फिर मुर्गी की बॉडी टूटेगी नहीं और बिरयानी में बहुत मज़े वाला टेस्ट आने वाला है। ठीक है, देखिए चिकन प्याज और लहसुन में कितना अच्छा फ्राई होगा। लहसुन ज़रूर ऐड करना, लहसुन से जो चिकन की जो स्मेल होगी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, देखिए ज़बरदस्त चिकन फ्राई हो चुका है, बोटी ने अपना कलर चेंज कर लिया है। बहुत अच्छे से प्याज और लहसुन में फ्राई हो चुकी है। ठीक है, अब जो मसाले मैंने आपको बताई थी वो मसाले में इसमें ऐड करूँगी। अच्छे लग रहे हैं, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने हमें क्या क्या नियामतें दी हैं, हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। ठीक है, ये देखिए अब इसमें मैं टमाटर ऐड करूँगी और इसको थोड़ी देर दम पे लगा दूँगी, ताकि टमाटर और मसाला अच्छे से भुन जाए। बहुत अच्छे से उबल चुका है, इसमें मैं चावल ऐड करती हूँ। चावल मैंने इसमें ऐड कर लिए पानी में, जो उबला पानी था वो चावल मैंने उसमें ऐड कर लिए। ठीक है, चावल पकेंगे, जब तक हमारा मसाला तैयार होता है चावल भी रेडी हो जाएंगे हमारे। ठीक है, तकरीबन मैंने 3 चमचे इसमें दही ली है, उसमें मैंने मसाला ऐड किया, बिरयानी मसाला, ये अब मैं इसमें ऐड करूँगी बिरयानी में। ठीक है, इससे आपके बिरयानी मसाले का टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा और दही का भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। ठीक है,
मसाला बना के रखा है वो मिर्च पे ऐड करूँगी और फिर दम पे रख दूँगी। ठीक है, चावल तकरीबन रेडी हो चुके हैं। ये देखें चावलों का कितना लंबा चावल है, मैंने चावल भिगोए थे उसकी वजह से चावल बहुत अच्छे लंबे लंबे हो चुके हैं। अब चावलों को मैं निचोड़ूंगी। ठीक है, निचोड़ के स्टैंडर में रख दूँगी। फिर बस मसाला भी तकरीबन हमारा हो चुका है। ठीक है, मसाला मैं आपको चेक करवाती हूँ। देखिए कितना अच्छा ज़बरदस्त यम्मी टेस्ट आ रहा है मसाले का। दही ऐड किया जिसके उसके साथ और मज़ेदार हो गया, यम्मी हो गया मसाला। ठीक है, हम थोड़ी देर इसको भूनने के लिए रखते हैं अभी। ठीक है, क्योंकि इसका ऑयल अभी नहीं निकला। फिर ये दही की खटास ख़त्म हो जाएगी और मज़ेदार बन जाएगा, दही वाला असर ख़त्म हो जाएगा, फिर मज़े का ऑयल निकल आएगा। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका है। ठीक है, और मैं अब तेल लगाऊंगी फिर मैं आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह। बहुत अच्छी बिरयानी मसाला, टेस्ट बहुत, कलर इसका बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, आपको भी टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा, आपको पसंद आएगी। हम अब तय की तरफ चलते हैं। मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है, अब हम इसकी तय लगाते हैं। जो ऑयल निकल चुका है कि देगची की तय में लगाऊंगी मैं। ठीक है, ताकि जो मसाला हमारा होगा तो वो नीचे देगची के साथ ना लगे और बहुत अच्छा इसका फ्लेवर भी आएगा। जो ऑयल था मैंने सारा देगची में डाल दिया। ऑयल को मैं देगची में इस तरह करके फैला दूंगी सारी देगची में, और जो चावल है वो दरमियान में कर दूंगी। ठीक है, कितने अच्छे चावल, ये मैंने सबसे अच्छी बासमती चावल ऐड की हैं, शामिल की हैं अपने कुकिंग में। ठीक है, आप लोग भी सबसे अच्छे चावल जब भी बिरयानी कुक करने लगे तो सबसे अच्छी क्वालिटी वाले चावल हैं और उसको इस तरह करके पकाएं। फिर अब मैं इसमें मसाला ऐड करूँगी। इसमें बाज़ लोग कलर भी ऐड करते हैं, आप लोग अगर पसंद करें तो कलर वाले भी बना सकते हैं। तो ये है कि बहुत अच्छा मतलब ये वाला वो आएगा। अब इसमें मैं ब्राउन प्याज शामिल करूँगी जो मैंने निकाला था। उसके बाद धनिया और पुदीना मैंने काट के रखा हुआ है, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। धनिया और पुदीने से और लेमन से आपकी बिरयानी का टेस्ट दुबाला हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने लेमन भी डाल दिया इसमें। दूसरी तेल लगाने लगी हूँ। ठीक है, दूसरी लेयर लगाने लगी हूँ। बहुत अच्छी बिरयानी बनेगी इंशाल्लाह, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। बच्चे तो बहुत ज़्यादा शौक़ करते हैं घरों में बिरयानी का। मेरा अपना बेटा इतना ज़्यादा शौक़ करता है बिरयानी का। की बारी आ गई है। ठीक है, चावल मैंने लगा दिए हैं, मसाला मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ठीक है, चावलों में तय लगाएं, हमेशा खुले बर्तन में लगाएं। चावल भी उबालें तो खुले बर्तन में उबालें। जितनी आप खुले बर्तन में चावल उबालेंगे, चावलों की ट्रिक बता रही हूँ, अच्छे चावल पकाने की ट्रिक। ठीक है, क्योंकि चावल जितने खुले बर्तन में पकेंगे चावल उतने खिलेंगे और अच्छे पकेंगे। तय भी अच्छे बड़े बर्तन में लगाया करें, उससे बिरयानी में तय बहुत अच्छी लगेगी और चावल बहुत खिले खिले लगेंगे। ठीक है, अब इसमें ब्राउन प्याज और धनिया और पुदीना इसमें ऐड करती हूँ। ग्रीन मिर्चें भी आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, मेरे घर वाले नहीं पसंद करते ग्रीन मिर्च, इस तरह का उसका टेस्ट बहुत तेज़ हो जाता है, मेरे बच्चों को नहीं पसंद। चलें, अब मैं इसको दम पे रखती हूँ 5 से 10 मिनट। ओके, चावल रख देंगे, इतनी इसकी आग रखनी है आपने, और मैंने इसके ऊपर लंगड़ी रख दी देगची के ऊपर ताकि दम अच्छे से लगे। ठीक है, ओके, 10 मिनट के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। जी नाज़रीन फ्रेंड्स, देखें बिरयानी तैयार हो चुकी है और बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही है, किचन में खुशबू महक रही है। ज़बरदस्त क्रिस्पी बिरयानी तैयार, और मैं आपको अभी डिश आउट करके बताती हूँ। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त बिरयानी तैयार हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए कितनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और बिरयानी का कलर भी बहुत अच्छा है। इसमें मैंने जो हल्दी ऐड की थी इसी वजह से ऐड की थी कि इसका कलर बहुत अच्छा है। धनिया पुदीना आप लोगों ने मैंने भी ऐड किया था, आप भी ऐड करें इसमें धनिया पुदीने के साथ। बहुत अच्छी ये मैंने बनाया बिरयानी, और ये रायता साथ
और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर बिरयानी आपको बना पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर करें फ्रेंड्स दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।